नमस्कार दोस्तों, हमारे ज्ञान गंगा चैनल पर मैं आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सार्थक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सार्थक जीवन क्या है, तो इस पर हमारी आज की वीडियो है। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगी और वीडियो में अंत तक जरूर बनी रहेगा। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करती हूँ। दोस्तों, संसार में जो भी जन्म लेता है वो मरता अवश्य है। आज तक अमर कोई नहीं हुआ, तो हम कैसे जानें कि कौन अपने जीवन में सफल हुआ और कौन असफल। दूसरों की बात तो छोड़ो, हम ही कैसे जानें कि हम अपने जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें, हमारा जीवन सार्थक कैसे हो। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जीवन में ऐसा क्या है जिसे पाने के बाद जीवन सार्थक हो जाता है। क्योंकि जीवन तो सभी जी रहे हैं, कोई हंसते हंसते जी रहा है, कोई रोते रोते जी रहा है, क्योंकि हर कोई यहाँ कुछ न कुछ पाना चाहता है। और सबसे महत्व की बात तो ये है कि पाने के बाद भी मनुष्य आधा अधूरा ही है। तो अब हमें ये जानना है कि वो क्या चीज़ है जिसे पाने के बाद मनुष्य पूर्ण हो जाता है, या जिसे पाने के बाद फिर कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। दोस्तों, वह है मृत्यु का भय। संसार में ऐसा कौन है जिसे मृत्यु से भय नहीं लगता। जिसने मृत्यु के भय पर विजय पाली वो भवसागर यानी भावनाओं के सागर से पार हो गया। तो भवसागर किसे कहते हैं? भवसागर यानी भावनाओं का सागर। और जिसने इस भवसागर को पार कर लिया फिर उसका जीवन सफल हो जाता है, यानी सार्थक हो जाता है। लेकिन इस भवसागर को पार करना बिना प्रभु की कृपा के असंभव है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि संसार में कुछ भी पाना असंभव नहीं है। ना तो यहाँ धन की कमी है और न ही धनवानों की, न ज्ञान की कमी है और न ही ज्ञानवानों की। वैसे ही यहाँ एक से बढ़कर एक गुणवान है और एक से बढ़कर एक कलाकार है। वैसे ही एक से बढ़कर एक पुरुषार्थी है। लेकिन इतने पर भी सभी लोग आधे अधूरे ही हैं, क्योंकि मृत्यु का भय हर किसी को लगा हुआ है। इसीलिए काकभुसुंडी जी गरुड़ से कहते हैं, साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी, तरहि न बिनु संयमम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। यानी इस संसार में न तो साधकों की कमी है जिन्होंने साधना पूरी कर साधना को सिद्ध कर लिया, और न ही ऐसे ऐसे महात्मा जनों की कमी है जो माया के बंधन से मुक्त हुए हैं, यानी उन्हें अब संसार से कोई चाह नहीं है। तो इसी प्रकार से संसार में एक से बढ़कर एक कवि हैं, एक से बढ़कर एक कलाकार हैं, एक से बढ़कर एक कृतज्ञ हैं, एक से बढ़कर एक सन्यासी हैं, जोगी हैं, सूरवीर हैं और तपस्वी हैं। लेकिन मृत्यु के भय से सभी भयभीत हैं। और एक सत्य ये भी है कि इस मृत्यु के भय से सभी बचना चाहते हैं। अब कोई चाहे या ना चाहे, मरना तो सभी को है। तो फिर कोई क्या करे जो जीते जी अमर हो जाए। अब हमें जीते जी अमर होने के लिए प्रभु की भक्ति करनी होगी, और प्रभु की भक्ति ही एक ऐसा साधन है जो हमें इस पार से उस पार ले जाए और हम भवसागर को सहज में ही प्राप्त कर लें। इस मृत्यु रूपी भवसागर को पार करने के लिए प्रभु की भक्ति से बड़ा कोई साधन नहीं है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, सोई कृतज्ञ सोई गुणी सोई ज्ञानी, सोई महिमंडल पंडित दानी, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। यानी सबसे बड़ा ज्ञानी, सबसे बड़ा गुणी और सबसे बड़ा दानी, और इस पृथ्वी में सबसे बड़ा पंडित और अपनी कुल को तानने वाला सबसे बड़ा धर्मात्मा वही है जिसका मन सदा प्रभु की भक्ति में लगा रहता है। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, नीति निपुण सोई पर सयाना, त्रुटि सिद्धांत नीक तेहि जाना, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ भजई रघुवीरा। तो इसका अर्थ है कि वही नीति निपुण है और वही परिवार का सयाना है जो वेदों के इस ज्ञान को जानता है। वही सबसे बड़ा कवि है और वही सबसे बड़ा कलाकार है, और वही सबसे बड़ा रणधीर है जो छल कपट छोड़कर भगवान को भजता है। तो कहने का अर्थ यही है कि जो भगवान की भक्ति करेगा, जो प्रभु का सुमिरन करेगा, उसी के ऊपर भगवान की विशेष कृपा होगी। और फिर जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो गई तो फिर काल भी उसका क्या बिगाड़ सकता है। अब जिसने काल पर ही विजय पाली तो उसके लिए संसार में फिर क्या पाना शेष रह जाता है। तो आप स्वयं विचार करके देख लो,
जो इस संसार में जन्मा है उसे एक दिन मरना अवश्य है। अब यहाँ पर विचार करने वाली बात है कि न तो हम अपनी इच्छा से जन्मे हैं और न ही अपनी इच्छा से मरेंगे। जन्म और मृत्यु परमात्मा की इच्छा से होता है और इसीलिए हमें अपना जीवन तन से, मन से और धन से पूरी तरह से परमात्मा को समर्पित कर देना है, ताकि हम मृत्यु के भय से बचे रहें और निर्भय होकर जीवन का आनंद ले सकें। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी के ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 विकार भरे पड़े हैं, जो इतने बलशाली हैं कि परमात्मा के आगे भी झुकने नहीं देते। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम परमात्मा की शक्ति को नहीं पहचानते, और जब हम परमात्मा की शक्ति को पहचानेंगे ही नहीं तो उनके आगे जीवन को समर्पित कैसे करेंगे। इसीलिए तो प्रभु की भक्ति करना अनिवार्य है। तो इसी बात को काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को समझाते हुए कहते हैं कि जाने बिना न होए परतीति, बिनु परतीति न होए प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल की चिकनाई। यानी प्रभु को जाने बिना उनसे प्रीति नहीं होती, और बिना प्रेम के तो भक्ति ऐसे ही है जैसे जल में कैंचुली। वो जल में कैंचुली आपने देखी होगी, हरे रंग का एक पदार्थ होता है जिसे छूते ही फिसलन होती है। इसीलिए हमें प्रभु को जानने के लिए, उनकी महिमा को जानने के लिए, उनकी शक्ति को पहचानने के लिए प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तभी उनकी कृपा के पात्र बन पाएंगे। दोस्तों, प्रभु की कृपा का पात्र बनना ही हमारे जीवन का सार्थक होना है, हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करना है। आप भी अपने भीतर भरे पड़े काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, जो 5 विकार हैं, उन्हें दूर करके 5 गुण जैसे क्षमा, दया, त्याग, तपस्या और परहेज, ऐसे सद्गुणों को धारण करें, जिससे आप भी प्रभु की कृपा के पात्र बन पाएंगे। तो आपका जीवन भी सार्थक हो और सफल हो। इसी मनोकामना के साथ मैं आज की वीडियो को विराम देती हूँ। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आप इस वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जल्द ही मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए और वीडियो में अंत तक बनी रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।